इस बीच आपको बता दें नवीन जयहिंद जो कि हरियाणा से आते हैं वो भी पहुंच चुके हैं इस बैठक में। थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने उनसे बात की थी। क्या कुछ कहा नवीन जयहिंद ने, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। हमारे साथ है पार्टी के नेता नवीन जयहिंद। नवीन, आप वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो पहला हमला बोला था योगेंद्र यादव पर, वो बोला था, क्या अब आप ही उनको रिप्लेस करेंगे या नहीं? मैं वो कार्यकर्ता हूँ मैडम जी कि जिन्होंने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि जिस लोकतंत्र और कार्यकर्ताओं की आज बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में उन्होंने सबकी ऐसी तैसी की थी। कहीं कोई स्वराज नहीं था, कहीं कोई लोकतंत्र नहीं था। अपने लोगों को जा के सिर पे बैठाया था। जो कार्यकर्ता थे उनको हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उन कार्यकर्ताओं से जाके पूछिए ना आप। बिल्कुल पूरी तरह से अपना सिस्टम वो लागू करना चाहते थे किसी तरह। और यहाँ पे बात करते हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ। जब टिकटें दी गई हरियाणा में तो किन कार्यकर्ताओं से पूछा था? जब पूरे हरियाणा में बगावत हुई थी उनके खिलाफ, तो वो कार्यकर्ता नहीं थे क्या? तो मुझे किसी का रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से कल आरोप लगाए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जिस लोकतंत्र की बात करती थी, पार्टी में लोकपाल की बात करती थी, उन सारे ही मुद्दों से अब पार्टी हट गई है। आपको नहीं लगता पार्टी की कहीं ना कहीं छवि इस पूरे एपिसोड से खराब हुई? उनको बना दो कन्वीनर, पार्टी में बहुत लोकतंत्र होगा। उनको बना दो प्रभारी, पार्टी में लोकतंत्र ही लोकतंत्र है। केजरीवाल बहुत बढ़िया है। उनको जब हरियाणा का प्रभारी बना गया, पंजाब में बना गया, जब उनके कहने से टिकटें दी गई, जब उनके कहने से दिल्ली में टिकटें दी गई, तो केजरीवाल बहुत बढ़िया थे। अभी तानाशाह हुए क्या? अभी केजरीवाल लिटरल हो गए, अभी मुसोलनी हो गए। उनकी मान ले तो सब कुछ ठीक है, अगर उनकी नहीं माने तो तानाशाह। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र था। और वो मुझे कल ही पता चला था कि यूपीए गवर्नमेंट की 25 कमेटियों में वो शामिल थे। तो साहब जहाँ की मलाई खाई है, जिनकी मलाई खाई है, तो उनको हक अदा कर रहे हैं वो, तो अच्छी बात है। वो अपना उनका, वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं हम इस मामले को पूरा आगे तक लेकर जाएंगे। जाओ ना, कोर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोर्ट में जाने से क्या होना है भाई? आप जनता के पास जाओ ना, कार्यकर्ताओं के पास जाके देखो। वो पता चले कल बैठे थे ना वो धरने पे, तो कितने राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बैठे थे? 4 बैठे थे वहाँ पे। तो मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि उनकी मानते रहो तो सब लोग। अंतिम सवाल है कि आज की बैठक में आपको ये विशेषली बुलाया गया है, यानी कि ये बैठक है, अब आगे की रणनीति पार्टी आगे देख रही है या अभी भी इस एपिसोड पर चर्चा होगी? अब भाई तो मैं मीटिंग में गया नहीं हूँ, और विशेष तौर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। एनई की मीटिंग है तो मैं एनई का मेंबर हूँ, तो उससे यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मैं आपसे कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी पद पोस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस पार्टी में ऐसे षड्यंत्रकारी साजिश करता है कांग्रेस के एजेंटों की भी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। तो यह है नवीन जयहिंद जो एक कदम आगे बढ़कर सीधे कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को। जाहिर है कुछ ही देर में जब बैठक शुरू होगी तो इस तरह के हंगामे पर और चर्चा होगी। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ रीमा पराशर, दिल्ली।